मूवी टीवी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 2022 की अमेरिकी हाई स्कूल हॉरर फिल्म जिसका नाम है स्टूडेंट बॉडी। हमारी फिल्म रात में स्कूल कैंपस में शुरू होती है। अंधेरा है और ऐसा लगता है कि आसपास कोई भी नहीं है। जैसे ही दिन खत्म होता है और एक नया दिन शुरू होता है। जेन अपने स्कूल जा रही है। कॉरिडोर स्टूडेंट से भरा हुआ है। बाकी स्टूडेंट्स अपनी चीजें अपने लॉकर में रखते हैं और दिन की तैयारी करते हैं। जेन के दोस्त कॉरिडोर से आ रहे हैं और मेरिट दूसरे स्टूडेंट्स की बुराई करने के लिए जेन से बात करने आती है और फिर बाद में उसी की झंड करती है। क्लास में वे सभी अपने टेस्ट रिजल्ट लेते हैं। जेन अकेली है जिसको सबसे ज्यादा स्कोर मिले हैं। मेरिट टीचर मिस्टर ऑनस्पॉच से पूछती है कि दोबारा एग्जाम कब होगा। वे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता है और केवल जेन इसे सॉल्व कर पाती है। कतई जीनियस लागे है ये छोरी। उसके बाकी क्लासमेट्स दंग रह गए, लेकिन मिस्टर ऑनस्पॉच का कहना है कि यह साबित करता है कि दोबारा एग्जाम लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर बाकी की क्लास कंप्लेन करती है। वे प्लान के अनुसार लेसन्स को आगे बढ़ाता है। छुट्टी के दौरान हम देखते हैं कि सिक्योरिटी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जेन के पास मिस्टर ऑनस्पॉच आते हैं जो उसे उसकी पढ़ाई के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वह उससे कहता है कि उसे अपने टैलेंट पर शर्म नहीं आनी चाहिए। मेरिट देख रही है और बाद में जेन से पूछती है कि क्या वह उसे पसंद करती है। जेन इससे इनकार करती है और मेरिट उसे रुकने के लिए कहती है। वह जेन से उसके रिलेशंस का इस्तेमाल करने के लिए कहती है ताकि वह क्लास को एक रीटेक एग्जाम दे सके। और फिर वो उसे बताती है कि अगर वह प्रिस्टन में नहीं गई तो उसकी मम्मी उससे नाराज हो जाएगी। जेन कोशिश करने के लिए हाँ करती है। जिम क्लास में स्टूडेंट्स मैस्कॉट की नौकरी के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। एरिक एक पुलअप भी नहीं कर सकता है और टीचर मिसिस रकाउस्की द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है। दिन भर जेन जोर देकर कहती है कि उसने वास्तव में पढ़ाई या रीडिंग नहीं की, लेकिन उसके सभी दोस्त उससे नाराज हैं। एलिस नाम का एक लड़का इसके बारे में बात करना बंद करना चाहता है और इसके बजाय सुझाव देता है कि वे फ्राइडे की रात मिसिस रकाउस्की के विस्की छिपाने की जगह पर छापा मारने के बारे में बात करें। जेन नए कैमरों के बारे में पूछती है जैसा कि वे उनसे बचने के बारे में सोचते हैं। जेन का कहना है कि उन्हें हैक किया जा सकता है। स्टूडेंट्स को याद दिलाया जाता है कि कैमरा लगाने के लिए कुछ क्लबों को आज दोपहर को कैंसिल कर दिया गया है और यह भी कि नया सिक्योरिटी गेट अगले 20 मिनट के अंदर चालू हो जाएगा। जेन मिस्टर ऑनस्पॉच की क्लास में जाती है। वह उनके अचानक आने से पहले डेस्क पर एक मैस्कॉट पर हंसती है। वह रीटेक एग्जाम के बारे में पूछती है। वह उससे पूछता है कि उसने एग्जाम के लिए कितनी पढ़ाई की। वह बताती है कि उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है और वो सोचती है कि वह डरती है कि उसके क्लासमेट्स उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर वह उसका बैग पकड़ लेता है और स्टेशनरी का सामान गिर जाता है। वह उसकी नोटबुक चेक करता है और देखता है कि उसने अभी अभी अंदर कार्टून बना रखे हैं और यह उसकी बात साबित करता है। वह उसे बताता है कि यह दर्दनाक है कि वह दूसरों के साथ सिर्फ उनके जैसा बनने के लिए घूमती है। वह उसे बताता है कि उसके पास एक गिफ्ट है और उसे इसको फेंकने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। वह घबराहट में क्लास छोड़ती है और स्कूल से बाहर निकलती है और हिलती डुलती और परेशान दिखती है। वह अगले दिन मेरिट को कॉल करती है। अगले दिन जेन स्कूल आने से पहले एक पेड़ के नीचे सो रही है। मेरिट के साथ बात करते हुए वह पूछती है कि क्या वह सोचती है कि वह इसके बारे में कुछ करेगी। वह प्रिंसिपल से बात करते हैं और जेन उन्हें बताती है कि मिस्टर ऑनस्पॉच उसके करीब आ रहे थे और गुस्से में थे। वह कहती है कि वह उसके पास आए और उसे हिला रहे थे। प्रिंसिपल जेन को उसका बिहेवियर सही करने के लिए बोलता है। फिर मेरिट गवर्नर्स को बताने की धमकी देकर अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करती है। मिस्टर ऑनस्पॉच को स्कूल से निकाल दिया जाता है। लड़कियों के फुटबॉल मैच के दौरान कुछ मजबूत कांच के लिए एक एड होता है। उसमें मैस्कॉट उसे तोड़ने की कोशिश करता है। यह हथौड़े से बच जाता है और एरिक मैस्कॉट के कपड़ों में ब्रोडी का मजाक उड़ाता है। जेन अभी भी परेशान है कि कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेरिट ने उसे तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा पगली। जैसे ही खेल खत्म होता है जेन पागल हो जाती है। उसे दिखता है कि मैस्कॉट के कपड़ों में मिस्टर ऑनस्पॉच है, लेकिन वह जैसे ही सिर को हटा देता है तो उसमें ब्रोडी होता है। उसके बाद नाडिया के साथ उसकी एक बहस होती है। उसे वह जमीन पर धकेल देता है। एरिक मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुक्का मारा जाता है। उस रात दोस्त स्कूल की बिल्डिंग में घुस जाते हैं। वे मिसिस रकाउस्की के ऑफिस में जाते हैं और उसकी विस्की की तलाश करते हैं, जबकि जेन कैमरा सिस्टम को हैक करने के लिए सिक्योरिटी ऑफिस जाती है। जैसे ही वे डेस्क के नीचे देखती है तभी कॉरिडोर्स में एक छायादार सा नजर आता है।
लेकिन वो उसे नहीं देख पाती। वह कैमरों को बंद कर देती है। एरिक रकाउस्की की डायरी देखता है और उसे पढ़ता है। यह पता चलता है कि वह वास्तव में उनसे नफरत करती है। अचानक नाडिया ने लाइट बंद करके उन सभी को डरा दिया। लाइट्स वापस आ जाती है। फिर एलिस लॉकर खोलने का इंतजाम करता है और विस्की और प्लास्टिक के कप की एक बोतल वहां होती है। उसके साथ एक नोट है जो कहता है कि एक मेरे लिए, एक आपके लिए, लव ब्रोडी। यह कहते हुए कि ब्रोडी ने मैस्कॉट पोजीशन के लिए रकाउस्की को रिश्वत दी है। जेन उनको ज्वाइन करती है और वे सभी बियर पॉन्ग खेलते हैं, नशे में धुत हो जाते हैं और डांस करते हैं। नशे में बातचीत करते हुए वो किसी को मारने के लिए सबसे कम कीमत चुकाने की बात करते हैं। मेरिट अपनी मम्मी से नफरत करती है और 2 रुपए में अपनी मम्मी को मारने के लिए कहती है। एलिस राष्ट्रपति को मारने के लिए बोलता है क्योंकि किसी को भी दूसरे लोगों को यह नहीं बताना चाहिए कि कैसे जीना है। जेन को लगता है कि हमेशा एक शांतिपूर्ण सॉल्यूशन होता है, लेकिन नाडिया उसे बताती है कि वह जरूर किसी को मार डालेगी यदि उन्होंने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। जेन कहती है कि वह ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसे अपराध महसूस करने से नफरत होगी। नाडिया पूछती है कि उसे किस बारे में दोषी महसूस करना है और वो सोचती है कि वह एक सीक्रेट को छुपा रही है। उनमें से कुछ तैरने के लिए जाते हैं और जेन मेरिट से पूछती है उसने नाडिया को उससे पूछताछ करने से क्यों नहीं रोका। मेरिट कहती है कि उसने पहले ही उसके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और जेन उसे बताती है कि वह उसकी मम्मी की तरह बोल रही है। मेरिट एलिस को बताती है कि ऑन्स्पोच ने जेन पर हमला किया और फिर उन्होंने उसे निकाल दिया। यही वजह है कि उनके पास पूरे हफ्ते एक सब्स्टिट्यूट टीचर आ रहा है। वे बताती है कि जेन उसके कारण लंबे समय तक उसके साथ नहीं रहना चाहेगी। वे उस पर एक भयानक दोस्त होने का आरोप भी लगाती है और फिर वह भड़क जाती है। नाडिया और एरिक पूल में फ्रेंडली हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह उसे किस करने जाती है वह उल्टी कर देता है। वह फिर से बीमार हो जाता है और लॉकर रूम में चले जाता है, जबकि उसका सिर टॉयलेट के नीचे है। कोई मैस्कॉट के कपड़ों में आता है और उसके सिर पर हमला करता है। बाद में नाडिया उसको देखने जाती है और उसकी बॉडी फर्श पर देखती है। वह चिल्लाती है। जेन ने नोटिस किया कि उसका एंकल ब्रेसलेट गायब है और वह पूल में जांच करना चाहती है। इससे पहले कि वह अपनी मम्मी के साथ मुसीबत में पड़े, मेरिट अब यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहती है। एलिस जेन को बताता है कि मेरिट ने उसे बताया कि क्या हुआ था और उसे दुख है कि उसके साथ ऐसा हुआ। मेरिट नाडिया को खोजने जाती है और उसे हॉल में रोते हुए देखती है। दूसरे लोग भी आ जाते हैं और एलिस को एरिक की बॉडी मिलती है। एलिस का कहना है कि अब उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन नाडिया पागल हो गई है और एरिक के बिना जाने से इनकार करती है। जेन फायर अलार्म चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन वह काम नहीं करता। वे सभी निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद है। नाडिया को यकीन है कि यह सब ब्रोडी की प्लानिंग है और वो खिड़की को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टफन ग्लास उसके वार को रोक देता है। कोई वाईफाई नहीं है और कोई सिग्नल भी नहीं है और लैंडलाइन डाउन है, लेकिन एलिस ने वेंटस के जरिए से बाहर निकलने का सुझाव दिया है। वह और नाडिया एक बहस में पड़ जाते हैं जिसे मेरिट को शांत कराना पड़ता है। नाडिया ने ब्रोडी को खोजने और उससे भिड़ने का फैसला किया, लेकिन जेन ने सुझाव दिया कि वे चौकीदारों के आने के लिए बस सुबह तक इंतजार करें। वह उन्हें यह भी बताती है कि उसने 12 घंटे तक कैमरे को बंद कर दिया है। मेरिट का कहना है कि अगर उसे खुला दरवाजा मिला तो वे सीधे घर जा रही है। वह बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। किचन में नाडिया कुछ अजीब देखती है और जांच करने जाती है, लेकिन यह केवल एक कोट स्टैंड है। एलिस पूछता है कि क्या होगा अगर ये रकाउस्की है और ब्रोडी नहीं। उसे याद है कि एरिक को उसकी डायरी मिली थी जिसमें उनके बारे में कुछ अजीब बातें कही गई थी, लेकिन नाडिया को यकीन है कि यह ब्रोडी है। जेन अपने लॉकर की जांच करती है और एक नोट उसे मिलता है। उसमें लिखा है कि टेक नोट दिस टाइम। वह दूसरों के साथ जाती है और वे थिएटर की तलाशी लेते हैं। जेन मेरिट को नोट दिखाती है और उसे बताती है कि उसे लगता है कि यह ऑन्स्पोच है। मेरिट कहती है कि उसे कोई परवाह नहीं है और वह बस वहां से निकलना चाहती है। चारों दोस्त एक साथ कॉरिडोर से गुजरते हैं। फिर अचानक स्पीकर सिस्टम पर कुछ म्यूजिक बजने लगता है। नाडिया ब्रोडी को साइको बनने से रुकने के लिए कहती है, लेकिन अचानक उन सबके पीछे मैस्कॉट ड्रेस में कोई आता है। कुछ सिक्योरिटी गेट्स गिरने लगते हैं और वे दूसरी ओर जाने के लिए दौड़ते हैं। नाडिया जानबूझकर पीछे हटती है और उसका सामना करती है। वह उस पर एरिक को मारने का आरोप लगाती है और वह हथौड़े को घुमाता है, उसे मार डालता है। बोले कतई जहर खत्म कर दिया उसे। मेरिट का पाँव मुड़ गया है और एलिस और जेन को उसे चलने में मदद करनी है। वे एक क्लास में जाते हैं और खुद को अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जेन और मेरिट बात करते हैं,
एलिस रोने लगता है। जेन और वो जिस कैंपिंग ट्रिप पर गए थे उसके बारे में बात करके मेरिट का ध्यान हटाने की कोशिश करती है। मेरिट उसे रुकने के लिए कहती है, इसलिए वह चली जाती है। वे एक अंधेरे कमरे में चली जाती है और एलिस से मिलती है। वह उसकी तस्वीरें लटकी हुई है। जैसे ही वे किस करने के लिए उसके पास पहुंचता है, मैस्कॉट वाला उसके पास आ जाता है। वो उसके सिर पर वार करता है और वही उसका टिकट काट देता है। उस अजीब प्राणी ने उसका नाम पुकारा और फिर जेन ने पेचकस से उस पर वार कर दिया। वे वापस मेरिट के पास जाती है और बैरिकेड को साफ करती है ताकि वे बच सके। उनका पीछा अभी भी उस आदमी द्वारा किया जाता है। वे लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहां मेरिट पूछती है कि एलिस को क्या हुआ। मेरिट उसे बताती है कि ऑन्स्पोच के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के लिए यह सब उसकी गलती है। वह कहती है कि जेन को यह तब तक पसंद आया जब तक कि वह उसके बहुत करीब नहीं आ गया था। जेन को इस दिन को बचाना था, भले ही वह बुरी लड़की की तरह लग रही थी। वह जेन पर एलिस को चुराने का आरोप लगाती है। वो एकमात्र लड़का था जिसे उसने कभी पसंद किया। भले ही उसने उसकी रक्षा की और उसके लिए खड़ी हुई। उसकी मम्मी हर बार उससे पूछती है कि मेरिट जेन की तरह क्यों नहीं बन सकती। मेरिट उसे बताती है कि जेन में कुछ भी उससे बेहतर नहीं है, वह सिर्फ छोटी और भद्दी है। जेन ने उसे धक्का दिया और मेरिट बालकनी पर गिर गई और नीचे एक टेबल पर आ गई। जेन कॉरिडोर में लौटती है और मिस्टर ऑन्स्पोच के कमरे में आती है। वह डेस्क पर बैठा है और वह उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। वह उसे बताता है कि उसने सोचा था कि उनकी आखिरी बात काफ़ी थी, लेकिन उसे कुछ और चाहिए था। वह पूछता है कि जब उसने मेरिट को आगे धक्का दिया तो उसे कैसा लगा, क्या वह ऐसा करने में पहले कैपेबल थी। उसके दोस्तों ने उसे पकड़ रखा था और उसने उन सभी को अब पीछे छोड़ दिया है और अब वह उनसे आज़ाद है क्योंकि वह एक स्पेशल लड़की है। वह अपनी टेबल पर जाता है और एक पेंसिल निकालता है जो उसने गिरा दी थी। वह उससे कहता है कि वह उसे ये वापस दे देगा यदि वह उसे थैंक यू बोले, क्योंकि उसने उसे वुमेन बनना सिखाया है। वह उसकी ओर जाती है और पेंसिल लेती है। वह उसे बताती है कि उसने सीखा है कि वह गलत नहीं है और फिर उस पर पेंसिल से हमला करती है। वह उसकी चाबी लेने की कोशिश करती है और वह उसके पैर में पेंसिल से वार कर देता है। वह ठोकर खाकर सामने के दरवाजे पर पहुंचती है। वह चाबियों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और एंड में सही चाबी ढूंढ लेती है और बाहर भाग जाती है। उसके फ़ोन को बाहर से सिग्नल मिलता है और वह कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑन्स्पोच उसे पकड़ लेता है और उसका फ़ोन तोड़ देता है। वह फिर से भागने में सफल हो जाती है और वह पेड़ों के जरिए उसका पीछा करता है। वह एक पेड़ पर चढ़ जाती है और पेड़ के तने को पकड़ लेती है। वह उसे आते हुए सुन सकती है और जैसे ही वह गुजरता है वह पेड़ से गिर जाती है और उसके ऊपर आ जाती है। वह हथौड़े को पकड़ती है और उसे मार देती है। वही उसका खेल खत्म कर देती है। अगले दिन ब्रोडी अपनी कार में जागा। अपने शीशे में उसने खून से लथपथ जेन को हथौड़े को घसीटते हुए सड़क पर चलते हुए देखा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।